तो हमने विजन पे बात की। असल में तो हम एक बिज़नेस का फीजिबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल उसी वक्त होता है जब वो लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और आपने ये बताया कि हमारा बेसिक विजन ये होना चाहिए कि जो जितनी बीमारियां जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पर कैंसर, अगर हम अपने फूड को ऑर्गेनिक कर लेंगे तो वो बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी, तो फिर आगे उनकी बिल्कुल। मतलब मेरे एक जानने वाले तो हैं, उनकी वालदा को ज़ाहिर है कि जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं बेशुमार एलिमेंट्स लग जाती हैं। वो समझदार आदमी थे, उनके पास कुछ जगह थी यहाँ सिंध में, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में इस्तेमाल होने वाली दूध से लेकर सब्जियाँ और फल सारे उन्होंने अपनी ज़मीनों पर उगाया और अपनी वालदा को हर चीज़ 100% ऑर्गेनिक उन्होंने खिलाना चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि एक एक करके उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई और अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं। एक एजिंग एक बीमारी ज़रूर है, वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो एलिमेंट्स थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर हम ये जहरीले मादे खाना छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी इसको डिटॉक्सीफाई करके हमारी सेहत जो हमारी गुम हो गई है वो वापस आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की, वो ये कि जितनी एनर्जी मेरे वालिद साहब के अंदर थी वो मेरे अंदर नहीं है, और मेरे बेटे में मुझसे भी आधी एनर्जी नहीं। यानी फ़िज़िकल अगर मैं देखता हूँ तो फ़िज़िकली एक्सर्शन मेरा बेटा नहीं कर सकता, और जो मेरे वालिद साहब ने की वो मैं नहीं कर सका। तो ये हम एक डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आने वाली नस्लें फिर माजूरी पैदा होंगी अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कल आपने कुछ गांव देहात का भी जिक्र किया था ना, वो भी ज़रा। जी हाँ, उसमें तो मेरा एक जो वेबिनार मेमन प्रोफेशनल फाउंडेशन ने किया था, अगर आप उसका लिंक लोगों को डाल दें, तो उसमें मैंने काफ़ी तफसील से बताया था कि क्योंकि मेरा ज़राअत के सिलसिले में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैंने सफ़र किया, इंटीरियर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सब जगह मेरा सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो बदकिस्मती देखें कि शहदादपुर के पास एक गाँव है जहाँ एक गाँव की एक बड़ी अक्सरियत को ब्लड कैंसर है। और इसी तरीके से समरसट्टा के पास एक हमारे दोस्त हैं चौधरी साहब, उनके गांव में बेशतर लोगों को गुर्दों की बीमारी है। तो जब अगर इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि इन जगहों पे ये लोग जो क्रॉप्स, अब ज़ाहिर है मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं इसके रूट कॉज पे जा सकूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि कहीं पे वो लोग कॉटन लगा रहे हैं, कहीं पे वो कुछ और क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि एक तो ये कि जो पेस्टिसाइड कंपनीज बताती हैं ये लोग उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब उसके के साथ पानी लगता है तो वो सारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो सारे लीच डाउन होकर ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाते हैं। अब जाहिर है कि हमारे दूर दराज इलाके जो हैं उनके पास कोई पीने के पानी का सिस्टम तो मौजूद नहीं है, ये लोग सब ज़मीन का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जब ग्राउंड वाटर ही आपका कंटेमिनेट हो गया तो अब उसके बाद आपकी सेहत कहाँ से जो है बरकरार रहेगी। अच्छा, इन इलाकों में ग्राउंड वाटर बहुत बहुत जल्दी आ जाता है, 20 फीट 30 फीट पे भी आ जाता है। जी वो तो हमारे यहाँ ना 300 फीट पे होता है। जी उधर अकल इसको कबूल नहीं करती कि इतनी देर नीचे तक लीच डाउन कैसे चला गया, लेकिन वहाँ तो बहुत जल्दी आ जाता है ग्राउंड। जी आप अगर ज़मीन को देखें तो आप ज़मीन को जब पानी डालते हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो आप उसमें देखेंगे कि अगर धूप तेज़ होती है तो वो पानी 3-4 दिन में खुश्क हो जाता है। तो कुछ पानी तो धूप से खुश्क होता है, कुछ हवा के ज़रिए बुखारात बन के ज़ाय हो जाता है, लेकिन एक ज़्यादा तादाद में पानी, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान की मैंने नहीं कोई जगह देखी जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मुझे 0.5% से ज़्यादा मिला हो। ऑर्गेनिक मैटर ना होने की वजह से ये पानी लीच डाउन होकर जो रूट जोन है उससे भी नीचे चला जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो इरिगेशन का जो तरीका है फ्लड इरिगेशन हम करते हैं। फ्लड इरिगेशन का मैं आपको बताऊं कि जैसे गंदम को इन्होंने अगर जब पानी लगाना होता है तो ये लोग एक दफ़ा में तकरीबन 5 इंच पानी देते हैं। 5 इंच को अगर आप उस एरिया से 43,560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख गैलन बनता है। एक दफ़ा में ये लोग 1.5 लाख गैलन पानी देते हैं, जबकि अगर आप इसको रेन गन से पानी दें तो एक दफ़ा में आपको सिर्फ 10,000 गैलन पानी देना पड़ेगा। यानी इतना ह्यूज डिफरेंस है। तो वो सारा पानी, एक तरफ तो हम अपना पानी को ज़ाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पानी पूरा लीच डाउन होकर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है। इसीलिए उन इलाकों के अंदर जो है ना पानी का लेवल ऊपर हो गया। और बैक्टीरिया को भी मार देते हैं हम लोग ये फ्लड इरिगेशन से। फ्लड इरिगेशन के अंदर बेसिकली इससे फ्लड इरिगेशन से ज़्यादा जो इसकी कॉज है वो पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स आर लाइक एंटीबायोटिक्स। कि एंटीबायोटिक्स का मतलब यह है कि आपकी जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो सिर्फ जरासीम को ही नहीं मारते, बल्कि आपके बहुत सारी जो फ्रेंडली आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो उनको भी डैमेज कर देते हैं।
इसलिए एंटीबायोटिक खाने के बाद आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं एंटीबायोटिक्स नहीं लेता तो मैं ये देखता हूँ कि अगर पहले ये बुखार होता था, गला ख़राब होता था, एंटीबायोटिक लेता था तो मैं उसके बाद कई दिन तक मेरा एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन अब मैं जुशानदे या हर्बल मेडिसिन लेता हूँ तो उसमें ये होता है कि न सिर्फ ये कि बीमारी के दौरान मैं अपने सारे काम करता रहता हूँ, बल्कि मुझे एनर्जी का लेवल वो नीचे नहीं होता, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें ले रहा हूँ मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर रही हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये कि इनऑर्गेनिक या कन्वेंशनल फार्मिंग में ये होता है कि आप घर से निकलते ही हैं कि आज मैंने फंगस को किल करना है, आज मैंने उस बीमारी को किल करना है, आज उसको भी किल करना है। तो ये इसमें आप जो आपकी दोस्त और दुश्मन की कोई तमीज़ नहीं होती, बल्कि जो बुरे पेस्टिसाइड कंपनी वाले हैं वो किसानों को बिला ज़रूरत ऐसे पेस्टिसाइड दे देते हैं जो सबसे पहले उनके फ्रेंडली इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी फसलें टोटली जो है वो पेस्टिसाइड के रहमो करम पे होती हैं। जब आपके सारे दोस्त ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो आप दुश्मन के रहमो करम पर रह जाए। ये चींटी दीमक को खा लेती है, इस तरीके से फसल के नीचे भी ऐसे कीड़े होते हैं जो कि मुज़िर कीड़ों को खा जाते देखें, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ हम करते हैं वहाँ पर एक चमचा सॉइल के अंदर 100 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं, 100 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं। ये एक इंसानी अकल में ना आने वाला एक सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने बना रखा है, और जो सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और वो एक पूरा एक जो इकोसिस्टम है उसको लेकर चल रहे हैं। तो हम यूरिया खाद डालते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया खाद और या जितनी भी हमारी खादें हैं ये ज़मीन में आपकी जितने जो माइक्रोब्स हैं ये इनको किल कर देते हैं, और इसी तरीके से जो रही सही कसर होती है वो आप पेस्टिसाइड से पूरी कर देते हैं। जबकि हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर हमें पेस्ट का अटैक बहुत कम आता है। उसकी वजह यह है कि हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिसमें हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट मरें, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो लेकिन जो है ना वो उसमें आपका एक हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो चल रहा है। हैं। आपने वो दो और चीज़ें बताई थी ना कि वो जो गंदम के दाने के ऊपर क्या लगा के डाला तो वो परिंदे मर गए। जी, ये लोग नॉर्मली जो है ना फंगस को बचाने के लिए, ताकि इनका जर्मिनेशन अच्छा है, ये लोग इसके ऊपर जहर लगाते हैं। एंटी फंगल जो है ना वो कोटिंग्स होती हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो मुख्तलिफ कंपनीज की हैं। तो अभी जो लास्ट ईयर गंदम की काश्त हुई थी तो पंजाब में हज़ारों परिंदे मर गए थे उसको खाने की वजह से। सही तो है। मतलब ये परिंदे लोगों को पता नहीं कि ये परिंदे ही हैं जो जो बेसिकली एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं। हमने एक जुर्म तो हमने ये किया कि हमने फसलों के चक्कर में दरख्त काट दिए। ये बर्ड्स अगर दरख्त होते हैं तो ये ज़मीन के ऊपर सेफ महसूस नहीं करते, इनको पर्चिंग प्लेस चाहिए होती है। तो अगर ज़मीन से 6 फुट ऊपर इनकी कोई बैठने की जगह होती है तो वहाँ से इनकी विजिबिलिटी भी होती है। तो ये दोस्त और दुश्मन दोनों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली अगर हम नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलें तो सबको उनका हिस्सा मिलेगा। जो दुश्मन कीड़े हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की वो इंसान के फ़ायदे ही के लिए पैदा की, लेकिन हम ये करते हैं कि अब मैं गंदम लगाने जा रहा हूँ तो उस गंदम की ज़मीन के ऊपर कोई भी वीड निकलेगी मैं उसको अपना दुश्मन समझूंगा। ये ऐसा नहीं है। अगर आप नेचर के अंदर जाएँ, वहाँ एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों के साथ मिल के चलेंगे, अगर 20% हमारी फसलें कीड़े अगर फर्स्ट करो खा भी लेते हैं, बल्कि एक सेमिनार में कोई गोरा आया था ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो ये कह रहा था कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बाज़ार में कौन सा फल हेल्दी है जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है या सब्ज़ी, तो उसने कहा जिस फल के ऊपर या सब्ज़ी के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है दैट इज़ हेल्दी, क्योंकि जिसके ऊपर जहर लगा हुआ होगा कीड़ा उसको नहीं खाएगा, उसको नहीं डैमेज करेगा। तो ये नेचर जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है। जिस फल को कोई परिंदा खाता है वो सबसे मीठा फल होता है। तो आपको अगर ये जानना है कि किस दरख्त का फल मीठा है तो आप देखेंगे कुछ दरख्तों पे आपको परिंदे मिलेंगे, कुछ पे नहीं मिलेंगे। तो अगर इस नेचर के साथ आप एक हार्मनी में रहना सीख लें तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी और बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।